होली का दिन है। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आता है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले। दोस्तों, क्या आप जानते हैं रमजान के मौके पर योगी सरकार ने वो कौन से 5 नियम लागू किए हैं जिन्हें सुनने के बाद हर कोई चौकन्ना हो गया है? और आखिर इन नियमों को लागू करने के पीछे योगी सरकार का क्या मकसद है? और अगर कोई योगी सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करता तो उसके साथ सरकार क्या करेगी? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रमजान 2025 की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये तो हम सभी जानते हैं कि रमजान का पाक महीना चल रहा है और इसी महीने हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार होली भी आने वाला है। और इत्तेफाक की बात है कि जिस दिन होली है उसी दिन रमजान मुबारक का दूसरा जुम्मा है। और इसी सिलसिले में योगी आदित्यनाथ जी ने एडवाइजरी जारी की है जिसमें 5 खास नियम लागू किए गए हैं। आज का वीडियो इन्हीं नियमों पर आधारित है। वैसे या तो हम सभी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ एक पक्के सनातनी हैं और जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बागडोर योगी आदित्यनाथ के कंधों पर आई है तब से मुस्लिम त्यौहार आते हैं और हर मुस्लिम शख्स के मन में यही दुविधा होती है कि पता नहीं इस बार योगी सरकार क्या नियम पारित करेगी या फिर इस बार वह ये त्यौहार मना भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि योगी सरकार के आने के बाद से पहले मुहर्रम, फिर बकरा ईद और उसके बाद ईद पर और अब रमज़ान को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। रमज़ान को मद्देनज़र रखते हुए योगी सरकार ने अपने 5 खास नियमों को पारित किया है और अपने अधिकारियों को इन नियमों को सख्ती से पालन करने की हिदायत दी है और ये भी कहा है कि जो शख्स इन नियमों का उल्लंघन करता है उसके साथ सख्ती से बर्ताव किया जाए। सबसे पहले नियम की बात करें तो योगी सरकार ने भीड़ को एक जगह ना इकट्ठा होने की हिदायत दी है। योगी सरकार के इस नियम का पालन करने का निर्देश दिया है और कहा है कि इस बार रमजान के पाक महीने में सड़कों पर भीड़ इकट्ठा ना हो और खास करके 14 मार्च 2025 को इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि 14 मार्च वह दिन है जब हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार होली है और इसके साथ ही मुसलमानों का रमजान मुबारक जुम्मे का दिन भी है और इस दिन भारी संख्या में लोग मस्जिदों में इकट्ठा होकर जुम्मे की नमाज भी पढ़ेंगे। इसलिए इस दिन इधर उधर भीड़ इकट्ठा ना करके हिदायत दी जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में कुछ ऐसे सामाजिक तत्व हैं जो भीड़ का फायदा उठाकर सांप्रदायिक माहौल को खराब करने के लिए योगी सरकार के ये कड़े फैसले सामने आए हैं। अपने अधिकारियों के साथ मिलकर रमजान के महीनों में उन जगहों को मॉनिटर करने को कहा है जहां स्थिति खराब हो सकती है और अगर फिर भी कोई माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो उसके साथ सख्ती का रवैया अपनाया जाए। योगी सरकार के नियम लागू होते ही पुलिस अपनी पोजीशन ले चुकी है जिससे भाईचारे का त्यौहार होली और रमजान का दूसरा जुम्मा शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके और इस काम में पुलिस ने सेंसिटिव इलाकों की मॉनिटरिंग करनी शुरू कर दी है। नंबर 2 पर योगी सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि लाउड स्पीकर का वॉल्यूम धीमा रखा जाए। या तो हम सभी जानते हैं कि रमजान के पाक मौके पर सहरी के समय सुबह अजान की आवाज़ आती है और उसके बाद फिर नमाज होती है। ऐसे ही शाम के समय भी होता है। अब रोज़ा खोलने के लिए मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर रोज़ेदारों को रोज़ा खोलने के लिए कहा जाता है। इसी बात का ध्यान रखते हुए योगी सरकार ने इस पर एडवाइजरी जारी की जिससे उन्होंने अपने अधिकारियों को मस्जिद के ऊपर लगे लाउड स्पीकर की आवाज़ को धीमा रखने के लिए कहा और पुलिस अधिकारियों को इस काम पर लगा भी दिया गया है। योगी सरकार ने जो अपना तीसरा सख्त निर्देश जारी किया वो ये है कि इस बार रमजान के महीने पे हर उस जगह पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाए जहां पर माहौल खराब होने के अंदेशे नजर आ रहे हों। आपको बता दें कि साथ ही साथ योगी सरकार ने अपने अधिकारियों से ऐसी जगहों पर धारा 144 लागू करने की मांग की है। इतना ही नहीं, ऐसी जगहों पर सिविल ड्रेस में भी अधिकारियों को तैनात करने के लिए बात कहा गया है। फीमेल और मेल पुलिस को भी तैनात किया जाएगा।
जो ये ध्यान रखेंगे कि लोग धारा 144 का पालन कर रहे हैं या नहीं, सरकार के नियमों को मान रहे हैं या नहीं, और सबसे बड़ी चीज कि कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहा। इसके अलावा योगी सरकार ने गाड़ियों और बाइक्स की चेकिंग पर जोर दिया है। ऐसी सिचुएशन में कोई पुलिस कार्रवाई के आड़ में आए तो फौरन ही उसे ऊपरी सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा एक और खास बात जो योगी सरकार ने कही है वो ये है कि इस बार कोई भी मुस्लिम मस्जिद के बाहर यानी सड़क पर नमाज अदा ना करे। अगर मस्जिद में एक बार में लोग नहीं आ पा रहे हैं तो 2 बार में वो नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन मस्जिद के अंदर ही नमाज अदा की जाए, और इसलिए बड़ी बड़ी मस्जिदों के बाहर पुलिस का एक जत्था मौजूद रहेगा ताकि किसी भी तरह से माहौल खराब होने की गुंजाइश ही ना हो। चौथे नियम की हम बात करें तो वह सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। दरअसल इस बार योगी सरकार ने सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के नियम पारित किए हैं, जिसमें रमजान के महीने में 24 घंटे सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है, जिससे सोशल मीडिया के जरिए किसी भी तरह की कोई खबर या यूं कहे गलत मैसेज फॉरवर्ड ना किया जाए और कोई भी किसी भी तरह के आपत्तिजनक पोस्ट ना डाले। स्पेशली 14 मार्च के दिन इस बात पर विशेष जोर दिया गया है क्योंकि इस दिन हिंदुओं का बड़ा त्यौहार होली भी है और मुसलमानों के रमजान का जुम्मा भी है, इसलिए सोशल मीडिया पर निगरानी रखने की बात कही गई है। अगर फिर भी कोई सोशल मीडिया के जरिए गलत पोस्ट फैलाने का काम करता है या भड़काऊ बयान देता है तो उनके खिलाफ 0 टॉलरेंस पॉलिसी भी अपनाई जाएगी। सीधे शब्दों में कहें तो कठोर कार्यवाही की जाएगी। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जो लोग माहौल खराब करते हैं उन लोगों पर खास निगरानी रखी जाएगी और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 5वां नियम योगी सरकार ने धर्म गुरुओं के लिए पारित किया है, जिन्होंने मुस्लिम धर्म गुरुओं से अपील की है कि वह मुस्लिम लोगों को समझाने का काम करें और इस बात का ख्याल रखें कि लखनऊ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फिरंगी ने भी एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम लोगों को रमजान के मुबारक मौके पर अच्छे काम करने की सलाह देते हुए आपसी भाईचारे का माहौल कायम रखने की गुजारिश की है। साथ ही उन्होंने इस बात की भी गुजारिश की है कि सहरी के समय बेवजह शोर न करें, जिससे आपके आसपास के लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न झेलनी पड़े, और अपने आसपास के लोगों का हर तरीके से ख्याल रखें और बार बार सहरी के लिए माइक पर ऐलान ना करने के लिए भी कहा है, जिससे सुबह के वक्त किसी भी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। इसके लिए लोगों को अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए पार्किंग का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया, जिससे आने जाने वाले लोगों को भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसके अलावा मौलाना रशीद फिरंगी ने लोगों से ये भी गुजारिश की है कि रमजान के पाक मौके पर जब आप गरीबों को रोज़ा अफ्तार कराएं, क्योंकि यह रमज़ान का पाक महीना है जिसे रहमतों वाला महीना कहा जाता है, इसलिए इस महीने में अल्लाह की इबादत के साथ साथ नेक और अच्छे काम पर जोर दें, लेकिन ध्यान रखें कि इस महीने में कोई भी ऐसा गलत काम ना करें जिससे आपको किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े। कहने का मतलब है कि इस महीने में कोई ऐसा गलत काम ना करें जिससे आपको परेशानी उठानी पड़े। तो सभी को इन 5 नियमों का सख्ती से पालन करना होगा और रमज़ान के पाक मौके पर सभी को बुराइयों से दूर रहकर अच्छे काम करने होंगे। चलिए अब आपको औरतों से जुड़े कुछ ऐसे काम बताते हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने बताया है कि अगर औरतें रमज़ान से पहले ये 3 काम करना बंद कर दे तो उनके लिए बेहतर होगा, नहीं तो उनके रोज़े और उनकी इबादत अल्लाह कबूल नहीं करेगा। कहा गया कि रमज़ान केवल खाने पीने भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं बल्कि नज़र की पाकीज़गी भी ज़रूरी है। अगर कोई औरत रमज़ान के पाक महीने में पर्दा नहीं करती और अपनी ज़ुबान से अपशब्द निकालती है तो समझ लो कि ऐसी औरत की रमज़ान में की गई इबादत अल्लाह कबूल नहीं करता। और कोई औरत रमज़ान के पाक महीने में अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं रख पाती तो उसका रोज़ा रखना ना के बराबर है, क्योंकि रोज़ा सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि दिल ज़ुबान से भी रखा जाता है, और अगर हम अपनी ज़ुबान से गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उनका रोज़ा ऊपर वाला कबूल नहीं करता। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको एडवांस में आने वाली ईद और होली की ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे वह योगी सरकार के नियमों को जान सकें और इसी तरह की नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।